वेलकम बैक टू एसकेटी कम्युनिटी क्लासेस। मैं हूं प्रिंस और आज हमारा स्टार्ट होने वाला है फिजिक्स पहला चैप्टर। अब देखिए, जो फिजिक्स है इससे पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे। अब उसी तरह जिसे केमिस्ट्री को हम लोग मक्खन किए हैं और कर रहे हैं, उसी तरह हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स एकदम सरल और आसान शब्दों में, एकदम इजी तरीके से समझाएंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम लोग केमिस्ट्री को आसान बनाए हैं, एकदम उसी तरह फिजिक्स को भी आसान बनाने की पूरी हमारे पास कोशिश रहेगी। और आप बस ऐसे ही बने रहिए और बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमारा साथ दीजिए, ताकि हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे बेहतर तरीके से आपके पास अपना कंटेंट हम पहुंचाते रहें। तो देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, उसका नाम है मापन एवं मात्रा। और आज का हमारा ये पहला लेक्चर ही होने वाला है। पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे हम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर का जो नाम है, हेडिंग है, उसके बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार मापन होता क्या है और मात्रक होता क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको ये पहचानना होता है कि आखिरकार हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, और जो चैप्टर का नाम दिया है आखिरकार वो नाम ही क्यों दिया गया है, उसके जगह पे कोई और नाम हो सकता था, यही नाम क्यों चूज किया गया, और इससे क्या संबंध है पूरे चैप्टर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि मापन क्या होता है, फिर हम जानेंगे मात्रा क्या होता है, और जानेंगे कि पूरे चैप्टर में आखिरकार हमको पढ़ना क्या है। तो बिना देर के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मापन का मतलब क्या होता है। मापन का मतलब क्या होता है, ठीक, एक समझते हैं एग्जाम्पल से, फिर इसका हम देखेंगे डिफिनेशन क्या हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास कुछ रस्सी पड़ी है, रस्सी पड़ी है, या मान लीजिए हमारे पास कुछ अनाज का ढेर पड़ा हुआ है, अनाज का कुछ ढेर पड़ा हुआ है, ठीक? या मान लीजिए हमारे पास बोतल में कुछ पानी दिया हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। या मान लीजिए बोतल है, उसमें बोल रहा है कि इसमें पानी भरना है, या मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक है। तीन एग्जांपल लिए। अब देखिए, यहाँ पे तीनों में एक क्वेश्चन कॉमन हो सकता है, वो ये कि आखिरकार ये सब जो कुछ भी है ये कितना है। रस्सी दिए हैं, कितना है। बोतल है, इसमें पानी कितना आएगा। जो अनाज का ढेर है, कितना है। तो ये जो कितना है, इसका जो आंसर होता है ना, इसका जो आंसर होता है वही क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। अर्थात इसको मापने की जो प्रक्रिया, इसको मापेंगे हम लोग, नापेंगे कितना है, इसका मान कितना है, इस रस्सी का जो मान है वो कितना है, अर्थात इस रस्सी का जो परिमाण है वो कितना है। ये जो प्रोसेस है यही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। मतलब किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु के मान को ज्ञात करने का जो प्रक्रिया होता है मापन कहलाता है। अनाज को मापेंगे हम, सही बात है, अनाज को मापेंगे कितना है, वो जो प्रोसेस है मापने का क्या कहलाएगा, मापन। इसमें कितना पानी आएगा, इस बोतल में कितना पानी आ सकता है, ये जो प्रक्रिया है मापने का क्या है, मापन। तो मापन को कुछ यूं समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु के मान को ज्ञात करने की प्रक्रिया, या किसी भी वस्तु के परिमाण का पता लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। हम लिख सकते हैं किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के मान या परिमाण को ज्ञात करने की प्रक्रिया, ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। कोई भी वस्तु हो सकती है, अनाज हो गया, रस्सी हो गया, पानी हो गया, कुछ भी हो गया, उसको मापने की जो प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी, मापन कहलाएगी। अब देखिए, इन सबको मापने के लिए किसी न किसी चीज की तो जरूरत पड़ेगी। जिस चीज में हम रस्सी को मापेंगे उस चीज में अनाज को नहीं माप सकते, या जिस चीज को अनाज में माप रहे हैं उस चीज को हम ये बोतल में नहीं माप सकते, जो पानी माप रहे हैं हम उसमें नहीं माप सकते। तो जिस चीज का हम आधार बनाते हैं, जिस चीज को भी हम आधार बनाते हैं इन सबको मापने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है मात्रक। यानी जो भी इकाई हम काम में लेते हैं, यूज करते हैं, क्यों, मापने के लिए, मापन में, वही क्या कहलाता है,
वही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। मतलब इकाई जो हम यूज करते हैं किसी भी भौतिक राशि की गणना करने के लिए, वो क्या कहलाती है, मात्रक कहलाती है। जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा, रस्सी है तो क्या आप रस्सी को केजी में मापेंगे, किलोग्राम में मापेंगे? नहीं सर। क्या इसको घन मीटर में मापेंगे या लीटर में मापेंगे? नहीं सर, इसको हम मापेंगे मीटर में, या इसको मापेंगे हम सेंटीमीटर में, या इसको हम माप सकते हैं किलोमीटर में। हालांकि किलोमीटर बड़ी दूरी के लिए यूज होता है, लेकिन हम मान सकते हैं क्योंकि ये रस्सी है और रस्सी एक लंबाई को प्रदर्शित करती है, और लंबाई को मापने के लिए किलोमीटर का भी यूज कर सकते हैं, मीटर का भी यूज कर सकते हैं, और सेंटीमीटर का भी यूज हम कर सकते हैं। अब देखिए इधर आते हैं, अनाज है। अब अनाज को किसमें मापेंगे हम, किसमें मापेंगे? क्या इसको हम अब मीटर में मापेंगे? बोलेंगे नो सर। क्या सेंटीमीटर में? नो सर। क्या किलोमीटर में? नो सर। किसमें मापेंगे हम? इसको मापने वाले हैं हम केजी में, अर्थात किलोग्राम में। तो अगर भौतिक अलग अलग हो रही है, भौतिक राशि अलग अलग हो रही है, तो हम बोल सकते हैं उसका मात्रक क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो भौतिक राशि है उसको मापने की जो प्रक्रिया है, उसके मान को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, मापन। और उस प्रक्रिया में जिस चीज का भी यूज करते हैं, जिस इकाई का भी हम यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम मात्रक बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मापन का मतलब क्या होता है, मात्रक का मतलब क्या होता है। अब समझते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो हमको इस चैप्टर में पूरी तरह से किसके बारे में पढ़ना है, भौतिक राशि के बारे में पढ़ना है, और भौतिक राशियों के विभिन्न प्रकार के मापन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है, और इनके मात्रकों में सॉरी इनके विभिन्न प्रकार के मात्रकों की जो पद्धतियां हैं, सिस्टम्स है कि किसी वस्तु को किसमें किसमें हम मेजर कर सकते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। फिर क्या करेंगे, उन सभी पद्धतियों का एक दूसरे में इंटरचेंज पढ़ेंगे, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे जाएंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम, ये जो भौतिक राशि हमको दिया गया है, इसकी बीमा के बारे में पढ़ेंगे हम, बीमा के बारे में, बीमीय सूत्र के बारे में, बीमीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे हम। क्योंकि भौतिक राशि को दिखाने का जो तरीका होता है उसको हम बीमा से भी दर्शा सकते हैं, बीमा से भी पहचान हम कर सकते हैं कौन सी भौतिक राशि है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, तो मेन हम यही 2-3 पॉइंट को पूरे चैप्टर में डील करने वाले हैं बहुत ही डिटेल तरीका से। और चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या होने वाला है, सबसे पहला हेडिंग होगा भौतिक राशि। क्योंकि अभी हम सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला शब्द यही पहचाने हैं, नए 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 दिख रहा है ये एक शब्द कि आखिरकार भौतिक राशि होती क्या है, जिसको हम मापने वाले हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में तो हमको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। आखिरकार जिस हम पढ़ रहे मापन, मापन के बारे में पढ़ना है, तो मापन हम किसका कर रहे हैं, मापन भौतिक राशि का कर रहे हैं। तो आखिरकार ये भौतिक राशि होती क्या है, क्या होती है भौतिक राशि, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग आप क्या लगाएगा, सबसे पहला हेडिंग रहेगा भौतिक राशि। ओके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आप हेडिंग लगे भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, पहला हेडिंग क्या रहने वाला है, पहला हेडिंग होगा हमारा भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है आप बेझिझक पूछिए, हम आपको सारे प्रश्नों का हल प्रोवाइड करा देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि देखिए जब तक हम एग्जांपल के थ्रू नहीं समझेंगे, परिभाषा रटने से हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ही लेते हैं फिर से, और हम जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें एग्जांपल जरूर लेंगे, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से एक ही बार में क्लियर हो जाए, बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, 2 लोग में कौन कौन है, एक है लैला, एक है मजनू, ये दूसरे देश का, ये दूसरे देश का। इन दोनों में बेहद प्रेम है, इन दोनों के बीच क्या है, अथाह प्रेम है, मतलब इन दोनों के बीच में प्रेम है। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ फासले भी हैं, ये अलग देश के हैं, ये अलग देश के हैं, मतलब इनके बीच में कुछ फासले भी हैं। तो अभी इन दोनों के पास हम 2 गुणधर्म दिखाए, 2 प्रॉपर्टी दिखाए हैं। लैला और मजनू के पास केवल 2 ही हम प्रॉपर्टी दिखाए। पहला ये कि इन दोनों के बीच में अथाह प्रेम है,
और इन दोनों के बीच में कुछ फासले हैं क्योंकि ये अलग देश की हैं और ये अलग देश की हैं। तो इन दोनों में आप बताइए किसको हम माप सकते हैं और किसको हम माप नहीं सकते। तो आंसर सिंपल सी बात आएगा, हम किसको माप सकते हैं? क्या अथाह प्रेम को माप सकते हैं? कितना है वो माप सकते हैं, कितना प्रेम कर रहा है माप सकते हैं, कितना मीटर लंबा या कितना किलोमीटर लंबा प्रेम कर रहा है माप सकते हैं, कितना किलोग्राम या कितना ग्राम प्रेम है, क्या हम उसको माप सकते हैं? नहीं माप सकते ना। कितना लीटर प्रेम है उसको भी नहीं माप सकते। मतलब हम किसी भी व्यक्तियों के बीच में जो प्रेम है, स्नेह है, घृणा है, करुणा है, उसके बारे उसको हम नहीं माप सकते। और जिसका मापन संभव नहीं होता है उसको अभी हम साइड में रखते हैं। अब इधर आते हैं, हम यहाँ पे देख लिए इसका मापन संभव नहीं है, अब इसको नहीं माप सकते, मापन संभव संभव नहीं है, इसको साइड में रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इन दोनों के बीच में जो गैप है, जो दूरी है, क्या इस दूरी को हम माप सकते हैं? जी बिल्कुल नाप सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे देश के हैं, ये दूसरे देश के हैं, तो इन दोनों देशों के बीच की जो दूरी है वो हम माप ही सकते हैं ना। तो इनके बीच के जो फासले वो मापा जा सकते हैं, मतलब जो फासला है, दूरी है, इसका मापन संभव है, मापन संभव है, मापन संभव है। तो यहाँ से हम बस एक चीज आपको बताएंगे, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। जिसका मापन संभव होता है, जिसका मापन संभव होता है, उसी को बोलते हैं हम प्यार से भौतिक राशि, भौतिक राशि बोलते हैं। आई होप आपको इससे क्लियर हो गई होगी कि भौतिक राशि क्या होती है। तो भौतिक राशि ज्यादा कुछ नहीं, बहुत टिपिकल है भी नहीं, बहुत आसान है। अगर आप समझना चाहे तो समझ सकते हैं। जिसको हम माप सकते हैं, कोई भी चीज हो, अगर उसको हम माप ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? भौतिक राशि कहलाएगी। और जिसको हम नहीं माप सकते उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मतलब वो भौतिक राशि होगी ही नहीं, वो भौतिक राशि नहीं होगी। लेकिन जिसको हम माप ले रहे हैं वो क्या हो जाएगी? भौतिक राशि हो जाएगी। क्लियर है? तो इसका अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम? इसका जो डेफिनेशन लिखना होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका डेफिनेशन लिखेंगे, वह गुणधर्म, वह गुणधर्म, वह गुणधर्म जिसका, वह गुणधर्म जिसका मापन संभव हो या संभव होता है, संभव होता है, क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। चलिए, ये तो एग्जांपल ले लिए थे इसको समझाने के लिए। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, क्योंकि यहाँ से हम इसको समझ लिया, अब इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रस्सी है, एक रस्सी है, उस रस्सी का मापन करना है, अर्थात मान ज्ञात करना है। उस रस्सी का मान ज्ञात करना है, उस रस्सी का मान ज्ञात करना है। तो क्या इस रस्सी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं? जी बिल्कुल बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। किसमें करेंगे? तो ये लंबाई है, ये क्या है? लंबाई है। इस लंबाई का मापन हम कर सकते हैं, अर्थात जो लंबाई होगी ये एक क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। मतलब जिसका संभव हो जाएगा वो क्या कहलाएगी? भौतिक राशि कहलाएगी। तो यहाँ पे हम लंबाई लिए थे, अब ये लंबाई का मापन संभव है तो इसको हम क्या बोल देंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोल देंगे। फिर मान लीजिए हमारे पास किसी बोतल में पानी रखा हुआ है, किसी बोतल में पानी रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है। अब इस पानी का आयतन कितना है माप सकते हैं? ये बिल्कुल माप सकते हैं। तो जो ये आयतन है ये भी क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। अब मान लीजिए कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी है, इस पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति बैठ के चला रहा है, बाइक मान लो चला रहा है, हैंडल पकड़ा हुआ है। अब इसकी स्पीड क्या हम बता सकते हैं? क्या इसकी स्पीड हम बता सकते हैं? स्पीड बता सकते हैं, चल बता सकते हैं इसका स्पीड कितना है? बोलेंगे जी हाँ बता सकते हैं। अर्थात ये भी क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। समझ में आ रही है? नेक्स्ट, मान लीजिए हमारे पास कुछ अनाज का ढेर पड़ा हुआ है, या मान लीजिए हमारे पास चीनी है। क्या हम चीनी को माप सकते हैं? जी बिल्कुल माप सकते हैं। तो ये किस में मापेंगे? द्रव्यमान ही कहलाएगा ना इसका। ये जो द्रव्यमान है ये भी क्या कहलाएगी? ये भी कहलाएगा भौतिक राशि। तो मोटे मोटी बात ये है कि जिसका मापन संभव हो जाता है वो सारी की सारी चीजें भौतिक राशि कहलाती है। और भौतिक राशि बहुत हो सकती हैं, लेकिन ये जो भौतिक राशियां हैं इनको दो तरीका में तोड़ा गया, उसको आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि भौतिक राशि किसे कहते हैं? वह गुणधर्म जिसका मान संभव होता है, मापन संभव होता है, उसको क्या बोलते हैं? भौतिक राशि बोलते हैं। अब किसी भी भौतिक राशि को दिखाने के दो तरीके हैं। भौतिक राशि को दिखाने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहला, हम उस भौतिक राशि के मान को बताते हैं, पहला उस भौतिक राशि के परिमाण को बताते हैं, अर्थात हम परिमाण
अर्थात उसका मान कितना है, उसका मान कितना है उसके बारे में बताते हैं। और ये मान हम किस में निकालते हैं, अंक में निकालते हैं, इसलिए इसको हम न्यूमेरल आंकिक मान बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आंकिक मान बोला जाता है। क्योंकि किसी भी भौतिक राशि को मापेंगे कुछ अंकों का यूज करेंगे, कुछ अंकों का यूज करेंगे, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, परिमाण भी बोल सकते हैं, मान भी बोल सकते हैं, और आंकिक मान भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो चीज है, इन सबको मापने के लिए किस इकाई का यूज किए हैं, किस इकाई का यूज किया उसको क्या बोलते हैं, मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को दिखाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला उसका आंकिक मान और दूसरा उसका मात्रक। यहाँ पे लिख सकते हैं किसी भी भौतिक राशि, मान लीजिए हमारे पास एक भौतिक राशि Q है, यहाँ पे इसको हम ऐसे दिखाएंगे N इंटू यू। इंटू बीच में मल्टीप्लाई नहीं होता है, हम एन यू बोल सकते हैं। क्यू मतलब क्या हो जाएगा, भौतिक राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगा ये, क्यू मतलब क्या है, भौतिक राशि है। एन मतलब उसका आंकिक मान है, नोमिनल वैल्यू है, आंकिक मान हो जाएगा। और ये जो यू है उसका यूनिट हो जाएगा, अर्थात मात्रक हो जाएगा। किसी भी भौतिक राशि को दिखाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे ये लंबाई है, इस लंबाई का मान लीजिए 5 मीटर है, तो जो 5 है वो आंकिक मान हो जाएगा, जो मीटर है उसका मात्रक हो जाएगा। तो किसी भी भौतिक राशि को दिखाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अगर इसका आयतन निकालना तो बोलेंगे इसका आयतन 2 लीटर है। क्या कितना है, 2 लीटर। जो 2 है आंकिक मान हो गया, जो लीटर है वो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। मान लीजिए चलिए हमारे पास 5 केजी है, 5 केजी 5 क्या हो जाएगा, आंकिक मान, केजी क्या हो जाएगा, उसका मात्रक हो जाएगा। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आज हम कैसे किसी भी भौतिक राशि को दर्शा सकते हैं, क्लियर। पहले कैसे के भौतिक राशि क्या होती है, क्या होती है भौतिक राशि, जिसका मापन संभव होता है भौतिक राशि कहलाती है। और उसके बाद क्या सीखे, किसी भी भौतिक राशि को दिखाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, आंकिक मान और उसका मात्रक। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, हम थोड़े समझ लेते हैं कि आखिरकार ये जो मात्रक है ये क्या बला है। मात्रक के बारे में समझ लेते हैं, फिर आगे मात्रकों का रूपांतरण एक दूसरे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम समझते हैं मात्रक, व्हाट इज यूनिट। हम मात्रक किन किन रूपों में कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं मापन का मात्रक का यूज। किसी वस्तु को मापना है तो हम कितने विधियों का यूज कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या था, जो पहले के लोग थे ना, वो अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी वस्तु को मापने के लिए अपने तरीका से कुछ इकाई बनाते थे, अपने तरीका से कुछ मात्रक बनाते थे। तो सबसे पहले जो लोग थे, सबसे पहला जो मात्रक बनाया गया था उसको हम बोलते हैं FPS पद्धति। उस पद्धति को क्या बोला जाता है, जिसमें सबसे पहले किसी भी वस्तु को मापने के लिए यूनिट बनाई गई थी, उसको क्या बोलते हैं, FPS पद्धति बोलते हैं। F का मतलब होता है फुट, F मतलब क्या होता है, फुट। और इस फुट में हम क्या मापते हैं, लंबाई को मापते हैं। बोलते हैं ना कि हमारी जो हाइट है 5 फुट है या 6 फुट है या 7 फुट है, ऐसे बोलते हैं हम। कि जो लंबाई का मापने का यूनिट उस समय था वो क्या था, फुट था। P से होता है पाउंड, P से क्या होता है, पाउंड। P से होता है पाउंड। जो द्रव्यमान को मापने की यूनिट बनाई गई थी वो क्या बनाई गई थी, पाउंड। तो ये जो द्रव्यमान को मापने की यूनिट है, जो अभी हम लोग केजी ग्राम यूज करते हैं ना, पहले क्या किस में मापा जाता था, पाउंड में। अर्थात FPS पद्धति में लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता था। एस लिए होता है सेकेंड, एस लिए क्या होता है, सेकेंड होता है। और सेकेंड से किसको मापा जाता है, ये मापा जाता है समय को। तो यहाँ पे जो मेन तीन हमारे पास राशियां हैं, तीन राशियां जो मिली हैं, जो हर जगह हर सिचुएशन में यूज होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। और इन तीनों को सबसे पहले मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाई गई थी, जो सिस्टम बनाया गया था, उसको बोलते हैं FPS पद्धति। और इस पद्धति में हम लंबाई को फुट में मेजर करते हैं और द्रव्यमान को हम पाउंड में मेजर करते हैं, समय को सेकेंड में मापा जाता है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसके बाद जो आई थी, इसके बाद जो पद्धति आई थी उसको हम MKS पद्धति बोलते हैं, MKS पद्धति बोलते हैं। ये हमारा है MKS पद्धति। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो M है, M का मतलब होता है मीटर, M का मतलब होता है मीटर। इसमें जो लंबाई को मापने की यूनिट बनाई गई थी, इसमें जो लंबाई को मापने की यूनिट बनाई गई थी वो क्या बनाई गई थी, मीटर बनाई गई थी। वो क्या बनाई गई थी, मीटर। फिर उसके बाद के का मतलब होता है किलोग्राम, के का मतलब क्या होता है, किलोग्राम होता है। किलोग्राम बोले तो किसी भी द्रव्यमान को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं द्रव्यमान सॉरी किलोग्राम का यूज करते हैं। और जो एस है, एस का मतलब होता है सेकेंड। और सेकेंड को
सेकंड में किसको मापते हैं? तो हम मापते हैं समय को। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या बनाया गया था? एफपीएस पद्धति आई थी, और इस एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड एंड समय को सेकंड में। सेकंड नंबर पे आता है एमकेएस। एम मतलब होता है मीटर, के मतलब किलोग्राम, और एस मतलब सेकंड। तो ये अपने सुविधा के अनुसार धीरे धीरे मात्रकों की पद्धतियां बनती गई, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग यूज करते गए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था? सीजीएस पद्धति आया था। सीजीएस पद्धति आया था। मान लो बहुत छोटी छोटी चीजों को अगर मापना है, बहुत छोटी छोटी चीजों को मापना है, वहां पे हम किलोमीटर या मीटर का यूज नहीं कर सकते, कि किलोग्राम या मीटर का यूज नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीजों को मापने के लिए हम सी से हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर का यूज कर सकते हैं। और जी, जी मतलब होता है ग्राम, ग्राम का यूज कर सकते हैं। एस मतलब सेकंड, सेकंड तो इससे छोटा होता है, इसलिए हम सेकंड का यूज करते हैं, क्योंकि परफेक्ट एकदम बताते हैं किसी भी वस्तु का जो टाइम पीरियड होता है उसको एकदम परफेक्ट सेकंड बताता है, इसलिए हम सेकंड को यूज करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अभी हम तीन पद्धतियों के बारे में सीखे, तीनों के बारे में रिकेप कर लेते हैं। सबसे पहली पद्धति एफपीएस, लंबाई को मापना है तो फुट में मापेंगे, द्रव्यमान को किस में मापा जाएगा? पाउंड में, और समय को मापा जाएगा सेकंड में। नेक्स्ट आया था एमकेएस पद्धति, और एमकेएस पद्धति में लंबाई को मापने की इकाई मीटर को बनाई गई, द्रव्यमान को मापने की इकाई किलोग्राम को बनाई गई, और समय को मापने के लिए सेकंड को ही रखा गया था। नेक्स्ट एक और जब पद्धति आई थी, इस पद्धति में लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर का यूज किए थे, और द्रव्यमान को मापने के लिए हम यूज किए थे ग्राम को, और समय को मापने के लिए हम सेकंड को ही वैसे का वैसे रख दिए हैं। क्लियर है? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम मात्रकों को थोड़ा मात्रक किसी भी वस्तु का मापन हम किन किन इकाइयों के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए तीन पद्धतियां भी बनाई गई, लेकिन याद रखिएगा ये तीनों सबके लिए सही नहीं है। ये तीनों सबके लिए सही नहीं है, मतलब कुछ लोग अपने लिए कुछ लोग इसको यूज कर लेते हैं, कुछ लोग इसको यूज कर लेते हैं, कुछ लोग जो होते हैं इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन ये सबके लिए सही नहीं है। मान लीजिए हमारे पास तीन लोग हैं, ए है, बी है, सी है, ये थोड़े अलग अलग देश के मान लेते हैं। यहाँ पे जो मान लीजिए कि ए ये यूज कर रहा है मापने के लिए किसी वस्तु को, बी इसको यूज कर रहा है, सी इसको यूज कर रहा है, तो अगर बोला जाएगा ए से तुम इसमें ना मापो, तुम इसमें मापो, तो बोलेगा नहीं ये गलत है। फिर बोला जाएगा ए से तुम इसमें मापो, तो बोला नहीं इसमें नहीं मापेंगे, हमको सुविधा नहीं है उसमें। जब सुविधा नहीं है तो हम इसी में मापेंगे। तो फिर क्या हुआ कि इन तीनों की मसले को सॉल्व करने के लिए, जो मसला है इन तीनों के बीच में, इसको सॉल्व करने के लिए नहीं, हम तुम्हारी पद्धति यूज नहीं करेंगे, हम अपने यूज करेंगे, तुमको भी हमारा यूज करना पड़ेगा। तो जो बीच में थोड़ा झगड़ा हो रहा है, इसको सुलझाने के लिए एक संस्था आई थी जिसका नाम था IUPAC। संस्था का नाम क्या था? IUPAC। और ये संस्था एक इंटरनेशनल लेवल पे यूनिट बना के दी थी, सिस्टम बना के दी थी। ये इंटरनेशनल लेवल पे सिस्टम बना के दी थी, और बोले थे इस किसी में झगड़ा नहीं होना चाहिए, सारे लोग इसी को ही यूज करेंगे। अपने सुविधा के अनुसार अपने अपने जगहों पे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल तौर पे आपको व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो आप हमारी दी हुई सिस्टम का ही यूज करेंगे। उसको बोलते हैं SI यूनिट। SI मात्रक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? SI मात्रक बोला जाता है, अर्थात सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट बोला जाता है। इसी का यूज करेंगे। अगर हमको पूरे विश्व में कहीं भी जाना है तो हम SI यूनिट का ही यूज करने वाले हैं। ये आप लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने जगहों पे कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे के साथ करना होगा आप लोग SI यूनिट का ही यूज करेंगे। क्लियर है? तो अभी तक केवल 4 ही पद्धतियां बनाई गई हैं, सिस्टम्स बनाए गए हैं। याद रखिएगा FPS, MKS, CGS एंड SI। जो SI होता है ये लगभग MKS पद्धति का ही जुड़वा भाई होता है। सेम एकदम मान लीजिए कि ये जो DNA SI का DNA इसके साथ ही मिलता है, MKS पद्धति के साथ ही मिलता है। अर्थात लंबाई को मापना है तो SI में भी हम मीटर का यूज करते हैं, MKS में भी मीटर का यूज किया जाता है। और जो द्रव्यमान है SI में भी किलोग्राम में मापा जाता है, और MKS में भी किलोग्राम में ही मापा जाता है। बाकी समय का तो फिक्स है तीनों में सेकेंड, तो इसमें भी क्या होने वाला है? सेकेंड। तो जो SI है वो MKS के जैसा ही है, अलग अलग नहीं है। अब बोलेंगे सर ये तीनों में झगड़ा हो रहा था तो फिर इसको ही क्यों रखा गया, इसको क्यों नहीं रखा गया? तो वो कुछ अलग मैटर है, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल आप ये समझिएगा कि जो SI यूनिट है वो MKS पद्धति जैसा ही है, लगभग पूरा MKS पद्धति जैसा है।
क्लियर है। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया मात्रा के बारे में। हम अभी सीखेंगे कि भौतिक राशि को दिखाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, परिमाण और मात्रक। तो परिमाण तो माप के निकाल लेंगे, लेकिन मात्रक किसका यूज करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। अब देखते हैं थोड़े भौतिक राशि को और डिटेल में कि आखिरकार भौतिक राशि कितनी हो सकती है। क्या कोई ऐसी भी भौतिक राशि होती है जो किसी पे निर्भर नहीं करती, या कुछ ऐसी भौतिक राशि भी होती है जो दूसरे भौतिक राशियों पे आश्रित होती है। अब उनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो अगला हेडिंग रहेगा भौतिक राशियों के प्रकार। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, अर्थात भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार ये बताएं, दो तरह की भौतिक राशि होती है। एक जो किसी पे निर्भर ना करे, किसी किसी पर भी निर्भर ना करे, किसी पर भी निर्भर ना हो, निर्भर ना हो, मतलब उसको बनाने के लिए, उस भौतिक राशि को बनाने के लिए और किसी भी चीज का यूज हम ना करें, केवल एक ही चीज वो खुद रहेगा उसी का यूज करेंगे हम। और जो दूसरा होता है जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करना, जो अन्य राशियों पर निर्भर निर्भर करे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं। अब देखिए इसको देखते हैं, जो किसी पर भी निर्भर नहीं करता है, ऐसी भौतिक राशि जो किसी भी राशियों पे निर्भर नहीं करता है, उसको बोलते हैं हम मूलभूत राशि। उसको क्या बोला जाता है, मूलभूत भौतिक राशि बोला जाता है। जो किसी अन्य तरह के राशियों पर निर्भर नहीं करता है उसको बोलते हैं मूलभूत भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और इसको बोलते हैं हम, जो निर्भर करता है इसको बोलते हैं हम व्युत्पन्न राशि। इसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं ये तो किसी पे निर्भर नहीं करती है, और ये जो होती हैं ये 7 होती है। जो मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं ये होती कितनी है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। जैसे पहला हो जाएगा लंबाई, पहला क्या होती है, लंबाई। दूसरा होता है, लंबाई हो गया। दूसरा होता है द्रव्यमान, दूसरा क्या होता है, द्रव्यमान। तीसरा होता है समय, तीसरा होता है समय। फिर हो जाएगा तापमान। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा। फिर हो जाएगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और एक हो जाएगा, ज्योति तीव्रता हो गया, और एक हो जाएगा आपका पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन हम करेंगे, अभी हम जो समझ रहे हैं उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, बताइएगा और अपना गिफ्ट लेकर जाइएगा। जो बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा, जो भी बताएगा उसको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे लंबाई है, इसका मापन तो कर लेंगे। जब मापन करेंगे तो आंकिक मान तो हमको पता चल ही जाएगा, लेकिन उसको मापेंगे किसमें, तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे एसआई यूनिट। क्योंकि अभी हम बताएं सबके लिए क्या यूज करना है, एसआई यूनिट ही हम यूज करने वाले हैं। लंबाई के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं। द्रव्यमान के लिए क्या यूज करते हैं, तो हम किलोग्राम यूज करते हैं। समय के लिए क्या यूज करते हैं, सेकेंड यूज करते हैं। तापमान के लिए हम यूज करेंगे केल्विन का, और विद्युत धारा का यूज करेंगे हम एम्पियर का, एम्पियर का यूज करने वाले हैं। ज्योति तीव्रता के लिए हम कैंडिला का यूज करेंगे। पदार्थ की मात्रा का हम यूज करने वाले हैं मोल। यहाँ पे लिख लीजिएगा किलोग्राम, किलोग्राम। ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा सेकेंड, और ये हो जाएगा आपका केल्विन, केल्विन। एम्पियर, एम्पियर, एंड दिस इज कैंडिला, कैंडिला। और ये हो गया आपका मोल। तो हम ये जो मूलभूत भौतिक राशियां हैं इनको मापने के लिए हम इस प्रकार के एसआई यूनिट का हम यूज कर सकते हैं, या करते हैं, कर सकते नहीं, करते हैं हम। अब देखिए फिर हम ये जो मूलभूत भौतिक राशियां हो गई, 7 बना दी गई थी, तो फिर बाद में क्या हुआ था ना, कुछ बातें ऐसी आगे फंस जा रही थी जो न तो ये माना जा रहा था, व्युत्पन्न राशि माना जा रहा था, और न ही इनमें से कोई मिल रहा था। दो चीजें, दो घटनाएं ऐसी और थी, दो गुणधर्म ऐसे और थे जिसको हम व्युत्पन्न राशि नहीं बोल सकते, क्योंकि वो किसी पे निर्भर ही नहीं कर रहा था। इसमें से किसी पे भी निर्भर नहीं कर रहा था। इन सब पे जो निर्भर करता है उसी को तो बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। लेकिन जो वो दो गुणधर्म मिल रहे थे वो इस पे भी निर्भर नहीं कर रहे थे, और वो व्युत्पन्न राशि भी नहीं थे। मतलब वो क्या हो सकते हैं, तो क्या हुआ ना कि उनको अलग से नाम दिया गया था। उनको बोला गया था
पूरक राशि, उनको क्या बोला गया था? पूरक राशि, पूरक राशि। और कभी कभी क्या होता है कि आप लोग एग्जाम देते हैं, जब पहला सेट भर जाता है तो क्वेश्चन बच गया हो और पहला सेट भर गया हो तो हम उसको छोड़ थोड़े देते हैं, कोई कॉम्प्लिकेट सप्लीमेंट मांगते हैं। वैसे ही इन सबको पूरक राशि को भी यूज करते हैं हम। जैसे ये तो मान लीजिए पहला सेट का भर गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन बच गए थे, कुछ प्रॉपर्टी बच गए थे, तो उन प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए हम पूरक राशि का यूज करते हैं। और ये जो पूरक राशि है दो प्रकार की होती है, एक होता है कोण और एक होता है घन कोण। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा होती है, वैसे ही दो और पूरक मात्रक होते हैं, सॉरी पूरक राशि होती है, जिनको बोला जाता है कोण और घन कोण। तो कोण का मात्रक होता है, ये होता है रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है। तो ये हो गई आपकी मूलभूत राशि। मूलभूत राशियों के मात्रक को मूल मात्रक बोला जाता है, याद रखिएगा। नोट करने लायक है। मूलभूत भौतिक राशियों के मात्रक, मूलभूत भौतिक राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूलभूत भौतिक राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके बारे में, व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो वह राशियां जो अन्य राशियों पे या अन्य मूलभूत राशियों पे, अब या तो बोल सकते हैं हम, वे राशियां जो अन्य मूलभूत राशियों पे, मूल भौतिक राशियों पे निर्भर करती है, क्या बोलते हैं उसको हम? व्युत्पन्न राशि बोला जाता है। जैसे मान लीजिए चाल है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी क्या होती है? लंबाई होती है, मूल मात्रक। समय क्या होता है? मूल राशि हो गई। समय क्या होता है? ये भी एक मूल राशि होता है। तो लंबाई और ये जो दूरी है, ये दोनों क्या है? मूल राशियां हैं, मूल राशियां हैं। लेकिन इन दोनों से मिलकर जो बना है चाल, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा व्युत्पन्न राशि। तो जो राशि मूल राशियों पर निर्भर करती है उसको हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे दो चार एग्जांपल लिख लेंगे। चाल, वेग हो गया, त्वरण हो गया, चाल, वेग, त्वरण हो गया, फिर बल हो गया, बल के बाद कार्य हो गया। ये सारे के सारे इन्हीं सब पे डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, इसलिए इन सबको क्या बोलने वाले हैं? हम व्युत्पन्न राशि बोलने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम जो मात्रक होते हैं एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे हम एफपीएस को एमकेएस में चेंज करेंगे, या एमकेएस को एफपीएस में चेंज करेंगे। एमकेएस को कैसे हम सीजीएस में चेंज करने वाले हैं, या कैसे हम एसआई को सीजीएस में या सीजीएस को एसआई में चेंज करने वाले हैं। तो ये जो मात्रक हैं उनके इंटरचेंज को, आपस में रूपांतरण को हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक